विश्वास जताया, हमारे कर्मों पे विश्वास जताया। आपको ये हम कितनी भी बार धन्यवाद दे कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक निजी लड़ाई से जरूर चालू हुआ था, पर यहाँ का जितना भी बैठा व्यक्ति है वो कोई निजी नहीं है, वो हम सबकी संपत्ति है, हमारे सबके लोग हैं। किसी की निजी लड़ाई नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ, जब भी हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म को किसी को भी जरूरत पड़ी हो, हम निस्वार्थ भाव से गए और उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बन के लड़े और उसकी लड़ाई को जीत के भी आए। ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ जितने भी आए हैं उनकी हर एक की लड़ाई हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और जितने भी समाज यहाँ हमारे साथ में आए, चाहे जाट समाज हो, बिश्नोई समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, गुजर समाज हो, तेजवीर सेना के मेरे पाटीदार समाज के भी भाई यहाँ हैं, और जितने भी धनगर गायरी समाज के लोग हैं, तो ये जितने भी समाज यहाँ आए हैं सभी हमारे परिवार का हिस्सा है और हम इन्हें परिवार की तरह ही रखेंगे। और इनके दुख और सुख में जा पाए कि नहीं जा पाए, पर दुख में हमेशा खड़े रहेंगे और इनके लिए लाठी डंडे खाने पड़ेंगे तो खाएंगे, पर इनके मांगों के लिए, इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम सर्व समाज को साथ में लेने की बात करते हैं ना, आज कम से कम 10 से 12 संगठन सर्व समाज के हमारे साथ थे और उनने हमें आशीर्वाद दिया और उनने हमारा साथ दिया, तभी ये लड़ाई यहाँ तक जीते हैं। देखो, उनको पीएचक्यू भेज दिया, उनकी न्यायिक जांच की भी अभी 5 या 10 मिनट में खत्म होने वाला है, कि 5 या 10 मिनट में वो भी आ जाएगी, न्यायिक जांच भी मिल जाएगी। पर क्या हमारी जो 20 सूत्री मांगे हैं उनके लिए सरकार की कानों में जू रहेंगी? आवाज दे के बताओ। अच्छा, पहले जब रहेंगी थी तब उनने क्या करा था? विश्वासघात करा था। 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल चली थी, आप सब गवाह हो। सरकार का मंत्री आया, राजपत्र पे लिख के दिया, उनके जो सरकारी दस्तावेज है उन पे लिख के दिया कि आपके 18 सूत्री मांगों को पूरा किया जाता है ना। और चुनाव से 2 महीने पहले तक हमें झुलाते रहे कि बस 4 महीने थे, जनवरी से चालू हुआ, मार्च अप्रैल में खत्म होने वाली थी, हमने 1 महीना और बढ़ा दिया कि ठीक है आप आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, 1 महीना और बढ़ा लो, पर इन मांगों को पूरा कर दो। अच्छा, उनने मांगों को पूरा कर दिया था, तो क्या वो मांगे पूरी हो गई? यदि पूरी हो जाती तो आपको और हमको उन मांगों को दोबारा से उठाना पड़ता। अच्छा, उनने कहा 4 मांगे केंद्र शासन की है, आप केंद्र के पास रखिए, हमारे राज्य की जो मांगे 18 हम उनको पूरी करते हैं। हमने माना था कि नहीं माना था उनकी बात को? उन्हीं के कहने पे जूस पे के उठ के आया था। हमारे भाइयों ने बहुत प्रयास करे कि भूख हड़ताल तोड़वा दे और ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखे, पर मैंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। अपनों का भरोसा नहीं करा और गैरों का भरोसा करा, और गैरों ने पीठ में खंजर घोपा कि नहीं घोपा? आज अपनों पे भरोसा करेंगे, गैरों से कोई बात नहीं करेंगे उन मांगों की। अपने हैं, अपनों से पूछेंगे कि क्या जितने लोग बोल रहे दल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आधे हाथ उठाओगे, आधे नहीं उठाओगे तो मैं तो कंफ्यूजन में रह जाऊंगा। दल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। पूरी ईमानदारी से लड़ोगे साथ में? देखो, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, अभी तक मेरे जेब का पैसा नहीं लगा इस संगठन में, खाली खुद का खर्चा उठाता हूं और गांव-गांव घूमता हूं। पर इस संगठन को इतनी मजबूती इसलिए कि यहाँ मेरा आम कार्यकर्ता ना अपने जेब का डीजल भरा के आता है, अपना जेब का खाना लेके आता है, अपने जेब की सारी व्यवस्थाएं करके आता है। जब दल बनाओगे तब भी ऐसे दौड़ना पड़ेगा, ये वचन देते हो? फिर दूसरे दलों के साथ तो नहीं जाओगे? तो मैं मंजित दादा, अम्मू दादा और जितने भी मेरे यहाँ महिपाल दादा और सब हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि जो आपने मीडिया में कहा है कि मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको फिर से वचन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे और मजबूती से करेंगे। पर आपको ईमानदारी से मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, पद को पीछे रखना पड़ेगा, अपने अभिमान को पीछे रखना पड़ेगा, अपने मान सम्मान को पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दल है ना, ये दल आप सबका रहेगा, इसमें सबका समावेश करना पड़ेगा, हर जाति हर वर्ग को साथ में जोड़ना पड़ेगा। दल ऐसे नहीं चलता है कि हमने बोल दिया जय माता दी तो खाली जय माता दी, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। चलोगे? भेदभाव तो नहीं करोगे? देखो, आधे हाथ फिर उठ रहे, फिर असमंजस हो रहा है, ये सरकार को भी असमंजस होता है,
और जितने लोग यहाँ से बाहर चले गए इधर उधर हैं, वो मेरी बात सुन रहे हो, फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन रहे हो या वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो, मैं सबसे यही उम्मीद रखूंगा कि जिस प्रकार से अभी तक आपने करणी सेना को चलाया 2006 से लगा के 2016 तक, 2016 में हम आए, 2016 से लगा के 2025 तक करीबन 10 साल हो गए हमको, पर हमने हमारे जेब का पैसा नहीं लगाया। आपने हमारे साथ तन मन धन से दौड़ दौड़ के संगठन को बढ़ाया, उस संगठन को चलाया। मुझे मालूम है कई ऐसे भाई हैं जो 300 रुपए रोज के कमाते हैं पर 200 रुपए संगठन के नाम के कभी कभी दे देते हैं। आज भी किसी की तनख्वाह 10,000 होगी, 12,000 होगी, 15,000 होगी, वो 15,000 की तूफान करके ले आया, 20,000 रुपए की तूफान करके ले आया। उसने अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और इस संगठन के लिए दे दिया। हम उनके आभारी है और उन्हीं की वजह से संगठन चल रहा है। यदि कोई ये बोल दे कि जीवन सिंह ने 5 लाख खर्च कर दिए, जीवन सिंह के पास 50 लाख थे, 5 लाख खर्च कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर किसी के पास 10,000 थे और उसने 10,000 खर्च कर दिए, वो मेरे लिए बड़ा है। इस संगठन की जो मेन भूमिका है, जो हम बोलते हैं ना नींव, वो नींव ये जो सामने बैठे ना, इन लोगों ने संगठन को बढ़ाया और इन लोगों ने उसको चलाया है। आम आदमी अपने घर से खाना लेके आया, जिसके घर, या ऐसे भी भाई है जिसके घर रोज की मजदूरी पे चल रहे हैं, वो लोग भी 10-10, 20-20 लोगों को खाना बना के लाए। ये हमारी ताकत है। ऐसा नहीं है कि सब अमीर हैं, हम तो लड़ी गरीबों की लड़ाई रहे। हमने कभी नहीं कहा किसी को कि तू भैया ये पैसे दे देना, तू ये दे देना, ये सब जानते हैं। अभी भी किसी ने चंदा नहीं दिया। यहाँ के जो आम लोग हैं उनने व्यवस्था करी, किसी ने होटल खोल दी, किसी ने धर्मशाला खोल दी, तो किसी ने 1,000 पैकेट दे दिए, किसी ने 5,000 पैकेट दे दिए। ऐसे ही ये संगठन जो चला है ना, वैसे दल को चलाना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो एक बार हाथ उठा के सब तैयार हो जाओ, तो दल बना ले। आपके भरोसे दल बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दूंगा मैं। जो नाम आएगा उसको स्वीकार लोगे, जो चिन्ह आएगा उसको स्वीकार लोगे। अपनी पूरी ताकत लगा के यदि आप जितने यहाँ लोग खड़े हो सब अपने स्तर पे प्रचारक बनके, विस्तारक बनके निकल गए, तो मैं बोल रहा हूं इस सरकार को नानी याद आ जाएगी और आपके भाई वह विधानसभा में दहाड़ेंगे, आपकी विचारधारा के दहाड़ेंगे। एससी पे एससी के भाई को लड़ाएंगे, एसटी पे एससी के भाई को लड़ाएंगे और हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारी बातों के लिए, हमारी मांगों के लिए जो यहां सुनने नहीं आ रहे ना, वो उनसे वहां जाके लड़ेंगे। अंदर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? पर उनको भेजने वाला कौन है? आप लोग हो। अब ये वहां से निर्णय आ जाए क्या आ रहा है, वरना हमारा निर्णय, और मैं आपसे सहमति चाहता हूं एक बार फिर से, महिपाल दादा और ये पीछे इंटरव्यू दे रहे हैं जो मीडिया कर्मी हैं, पर उनसे एक बार फिर से सब मिलके, हम सब मिलके साथ काम करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनना, मेरे बहुत सारे भाई बाद में फ़ोन लगाएंगे क्यों अपनी करणी सेना परिवार काम करेगी कि नहीं करेगी। करणी सेना परिवार सामाजिक संगठन है, श्री राजपूत करणी सेना सामाजिक संगठन है, ये बिल्कुल काम करेगा। जिस प्रकार से सामाजिक सेवाओं में काम करते हैं, जिस प्रकार से अभी तक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो लड़ेगा, पर एक राजनीतिक दल उसका एक और अंग बन के निकलेगा और वो राजनीतिक दल के रूप में काम करेगा, सारे समाजों को लेकर, सारे समाजों को जोड़कर, और उस हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि करणी सेना परिवार बंद हो जाएगा। और मैंने पहले बोला है, अब हमारे इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो छोड़ने की आदत पड़ी है ना, मेरे भाइयों से पड़ी है। इन्हें बहुत सारों ने, कहीं ने जिला अध्यक्ष के पद छोड़ दिए, किसी ने तहसील अध्यक्ष के छोड़ दिए, किसी ने नगर अध्यक्ष का छोड़ दिया, पर उनसे ज्यादा काम किया। तो ये जो व्यवस्था है हम महिपाल जी को दे रहे हैं कि महिपाल सिंह जी अब राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, हम उनकी पूरी मजबूती से काम करेंगे। पर हमारा संगठन जो यहाँ चल रहा है वैसे ही चलेगा, पर इनके हर काम में, हर जगह हमारे इसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नहीं रहेगा, ना ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर काम करेगा। हम आम सैनिक बन के, आम कार्यकर्ता बन के काम करेंगे और अपने राजनीतिक दल का निर्माण करके हर घर घर, गांव गांव जाएंगे। अपना जितना जीवन में मैंने कमाया है वो सब लगा दूंगा, पर एक बार विधानसभा के चुनाव में अपने भाइयों को भेजकर ये साबित करूंगा कि हम हमारी जो मांगों के लिए वहां अंदर जाके भी लड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि यदि किला जीतना है ना, तो छोटे छोटे जो गांव आते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, उनसे बेर नहीं कर सकते। तो एक बात याद रखना कि हमको हमारी लड़ाई मजबूती से लड़नी है। अभी ना तो सेलूदा आए हैं, और कोई भाई होगा जो बोलना चाहता है तो बोले। मैं 2 मिनट वो लेटर देख लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं।
5 मिनट और लग रहे हैं। इसी के साथ हम जो हमारे पंकज दादा हैं ये हैं, या और भी कोई भाई बोलना चाहे तो यहाँ अपने वक्तव्य को रख सकता है। हनुमान चालीसा। शांति से बैठ जाएं आप सब। पहले हनुमान चालीसा करो। सब बैठ जाए। हनुमान चालीसा एक बार फिर आपको करना है। हनुमान चालीसा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। अब अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। निज मन मुकुरु सुधार। एक मिनट